हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपातकाल के बारे में। आपातकाल आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों 352, 356, 360। तो आज का चैप्टर अति बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपातकाल। ये दोस्तों आने वाले कोई भी दरोगा एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, जो एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड है दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। आपातकाल की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति को आपातकाल की 3 शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या है? आपातकाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राजकीय यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राजकीय राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की चर्चा है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियाँ अगर पूछ दे, राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति का पहला नंबर आ जाता है राष्ट्रपति आपात 352। राष्ट्रपति आपात 352, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसको हम विश्लेषण करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति आपात 352, अनुच्छेद 352 के तहत कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिखित संविधान पर लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित संविधान के लिखित सिफारिश के आधार पर लगाया जाता है। मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। और ये कब किया गया मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे लगाने का आह्वान, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये संशोधित कर कि जब भी अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपात लगाना है तो केंद्रीय मंत्री के लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति आपात कब लगाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति आपात कब लगाया जाता है, तो यदि बाहरी आक्रमण की स्थिति हो, जैसे कोई पड़ोसी देश से या कोई बाहरी और अन्य कंट्री से हमारा युद्ध हो जाए और बाहरी लोग आक्रमण इंडिया पे करने लगे, तब इस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लगाना बेहद इम्पोर्टेंस हो जाता है। दूसरा, युद्ध की स्थिति में अगर किसी पड़ोसी देशों से, तो अगर या कोई भी अलग कंट्री से अगर कोई युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर कोई इंडिया में खुद के ही आप भारतीय नागरिक ही कोई मतलब सशस्त्र विद्रोह कर दंगा जैसे बहुत बड़ा लड़ाई गृह युद्ध टाइप का समझ जाए, तो अगर उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये अगर बताएंगे कि ये जो सशस्त्र विद्रोह है इससे पहले क्या था, ये तो बदलाव किया गया, तो इसके स्थान पर पहले आंतरिक अशांति था। इसके स्थान पर पहले आंतरिक अशांति था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया।
तो पहले आंतरिक अशांति के आधार पर कुछ भी छोटा मोटा, जैसे एक बार इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगवा दिए, तो अब वो वैसे नहीं है। अब इंडिया में जब भी सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आप राष्ट्रपति आपात लगा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी स्वीकृति की बात करें, स्वीकृति कौन देता है? तो सांसद देता है। और कितने दिनों के अंदर में देना होता है? तो 30 दिन के अंदर में स्वीकृति देना अनिवार्य है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम अवधि क्या होती है? 6 माह तक हो सकती है। न्यूनतम अवधि की बात कर रहे हैं, अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दे राष्ट्रपति आपात की न्यूनतम अवधि क्या है, तो 6 माह है। संसद के द्वारा कितने दिनों के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए? तो 30 दिन के अंदर। और न्यूनतम माह कितना है? राष्ट्रपति की न्यूनतम अवधि की माह कितना है? 6 माह तक। राष्ट्रपति का अधिकतम कोई सीमा नहीं है, और 6 माह करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे यहाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। कितनी बार राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपात लग चुका है? तो कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है दोस्तों? तो यहाँ ध्यान रख लेंगे, राष्ट्रपति आपात 3 बार लग चुका है। तो राष्ट्रपति आपात 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है दोस्तों? यहाँ ध्यान रख लेंगे। तो 3 बार लग चुका है। पहला है 1962 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, इंडिया चाइना वॉर के समय लगा था। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। दूसरा आपात की बात करें, दूसरा राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश संकट जब हुआ था उसके लिए लड़ा गया था 1971 में, तब राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। और तीसरी आपात कब लगाया गया था? तो 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात से जुड़ी तिथियां। राष्ट्रीय आपात के बाद राज्य सरकार का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय या राष्ट्रपति आपात के दौरान अगर पूछ दे कि कौन सा अनुच्छेद है, बाकी सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन कौन ऐसा 2 मौलिक अधिकार हैं जो नहीं छीन होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यहाँ ध्यान रख लेंगे। इसको छोड़कर राष्ट्रपति बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात को उच्चतम न्यायालय में या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं दूसरा में आ जाते हैं राजकीय आपात। राजकीय आपात की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? राज्य आपात, राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल। अच्छा, ये बताएंगे ये कब लगाया जाता है? तो संविधान के अनुसार राज्य का शासन व्यवस्था नहीं चलाने पर राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपात लगाया जा सकता है, इसे ध्यान रख लेंगे। और इसे कौन लगाता है? तो ये आपको अभी शुरुआत में ही पढ़ा है कि राष्ट्रपति आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात, ये किनके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। किसके कहने पर लगाया जाता है? तो वहाँ तो
राष्ट्रपति आपात केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे लगाया जाता है। लिखित सिफारिश के आधार पे लगाया जाता है। और यहाँ राजकीय आपात जो है राज्यपाल के कहने पर लिखित दस्तावेज के आधार पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं एक बार लगाने पर। अगर राजकीय आपात एक बार लग गया तो राजकीय आपात 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। अगर राजकीय आपात एक बार लग गया तो 6 माह तक रह ही सकता है। और अगर अधिकतम की बात करें, किसी राज्य में राजकीय आपात 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक हम लगा सकते हैं। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं किसी राज्य में राजकीय आपात की स्वीकृति। किसी राज्य में राजकीय आपात की स्वीकृति 60 दिनों के अंदर देनी होती है। 60 दिनों के अंदर देनी होती है, इसे ध्यान रख लेंगे। कितने दिनों के अंदर देनी होती है? तो 60 दिनों के अंदर देनी होती है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और अगर राष्ट्रपति आपात की बात करें तो राष्ट्रपति आपात 30 दिनों के अंदर संसद द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। किसी राज्य में राजकीय आपात की स्वीकृति संसद के 60 दिनों के अंदर देनी होती है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजकीय आपात के दौरान राज्य का शासन व्यवस्था राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है। राजकीय आपात के दौरान राज्य का शासन व्यवस्था राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं राजकीय आपात के दौरान उस राज्य का बजट संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राजकीय आपात के दौरान उस राज्य का बजट जो है संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो राजकीय आपात के दौरान उस राज्य का बजट संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राजकीय आपात। राजकीय आपात की बात करें दोस्तों तो राजकीय आपात पहली बार राजकीय आपात 20 जून 1951 ईस्वी को। राजकीय आपात पहली बार 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लगाया गया था, क्योंकि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 356 राज्य का शासन व्यवस्था संवैधानिक नियमानुसार नहीं चलाने पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता है? राजकीय आपात लगाया जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 365, यहाँ नोट में ध्यान रख लेंगे। अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार की योजनाओं को किसी राज्य द्वारा लागू न करने पर भी राष्ट्रपति शासन राजकीय आपात लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 365 के अनुसार यह कहता है, संविधान का अनुच्छेद 365 यह कहता है कि अगर कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार लाती है तो उसे राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। अगर वो राज्य सरकार लागू नहीं करती है तो इस कारण से भी राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपात लगाया जा सकता है। ये आपका एग्ज़ाम में बेहद पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की बात करें दोस्तों तो आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। वित्तीय आपात
आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? तो वित्तीय आपात आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। और लगाया किनके द्वारा जाया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा स्वीकृति कितने दिनों में मिल जाती है? तो 60 दिनों के अंदर में स्वीकृति मिल जाती है। और एक बार स्वीकृति लेने के बाद बार बार स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। संसद के द्वारा स्वीकृति 60 दिन के अंदर लेनी होती है और एक बार स्वीकृति लेने के बाद बार बार स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। इसे अधिकतम अनंत काल तक लगाया जा सकता है। इसे अधिकतम अनंत काल तक लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट में यहाँ ध्यान रख लेंगे, अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ सभी को, तीनों आपात को हमने एक जगह करके लिख दिया है, जिससे कि आपको शॉर्ट में जल्दी से याद हो जाए। तो यहाँ फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है? जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो, तब लगाया जा सकता है। और लगे रहने की अवधि क्या है? तो 6 माह करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है। और इसे संसद के द्वारा स्वीकृति कब मिल जाती है? तो 30 दिनों के अंदर लेनी होती है। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है? तो 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति के कारण 3 बार लग चुका है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। दूसरा बात करते हैं राजकीय आपात। राजकीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। संविधान का, अगर राज्य में संविधान का नियम अनुसार राज्य न चलाना, उस अनुसार से राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राजकीय आपात लगाया जा सकता है। और ये कब, कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो 6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें इसकी स्वीकृति की, तो इसे स्वीकृति 60 दिनों के अंदर लेनी होती है। इसे स्वीकृति 60 दिनों के अंदर लेनी होती है। और अगर बात करें ये पहली बार कब लगाया गया था, तो 20 जून 1951 ईस्वी को, 20 जून 1951 ईस्वी को पहली बार पंजाब में लगाया गया था, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात की बात करते हैं। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और ये लगता कब है? तो आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है और 6 माह करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है। 6 माह करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और इसे संसद द्वारा स्वीकृति 60 दिनों के अंदर लेनी होती है। इसे संसद के द्वारा स्वीकृति 60 दिनों के अंदर लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, तो ये सब दोस्तों आप ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल से जुड़ी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात को विनोबा भावे ने क्या कहा था? अनुशासन पर्व कहा था। 1975 के राष्ट्रीय आपात को विनोबा भावे ने क्या कहा था? अनुशासन पर्व कहा था, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1975 के राष्ट्रीय आपात को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा काला दिन कहा था। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा काला दिन कौन था?
तो जब आपातकाल लगाया गया था तब। भारत का तीसरा जो राष्ट्रपति आपात लगाया गया था, राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, तो 1975 से 1977 ईस्वी 21 महीने तक का राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हमने आपातकाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को हमने पढ़ा है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।